नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आपका एसपी हाई कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है। सो आई होप आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और आप सभी को पता है, डे बाय डे एग्ज़ाम का लेवल हाई होता जा रहा है। तो आपको अपनी तैयारी उसी हिसाब से करनी होगी ताकि आप इस बार एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सके। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द मौर्यन एम्पायर वॉज फॉलोड बाय ए सीरीज ऑफ इन्वेजन्स एंड द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया वर द। मौर्य साम्राज्य का पतन लगातार आक्रमणों से हुआ था तथा भारत पर प्रथम आक्रमण किया था। तो बताया इससे क्या आंसर होगा। आपके ऑप्शन है बैक्टीरियन ग्रीकों ने, पार्थियंस, कुषाणों ने, शकों ने। तो बताया इससे क्या आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बैक्टीरियन ग्रीकों ने। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वाज द ओनली किंग ऑफ द चालुक्यास ऑफ बादामी नोन टू परफॉर्म द अश्वमेघ सैक्रिफाइस। बादामी का कौन सा एकमात्र चालुक्य राजा था जो अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए जाना गया था। तो बताया इससे क्या आंसर होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पुलकेशिन प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान लेव्ड जजियाज ऑन ब्राह्मण्स ऑल्सो। निम्न में दिल्ली में कौन से सुल्तान ने ब्राह्मणों से भी जजिया वसूला था। तो बताया इससे क्या आंसर होगा। आपके ऑप्शन है गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ध्रुपद धमार स्टाइल ऑफ सिंगिंग वाज स्टार्टेड बाय। ध्रुपद धमार गायन शैली शुरू की गई थी। तो आपके ऑप्शन है अमीर खुसरो द्वारा, राजा मान सिंह तोमर द्वारा, तानसेन द्वारा, विष्णु दिगंबर पुलस्कर द्वारा। तो बताया इससे क्या आंसर होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अमीर खुसरो के द्वारा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मुगल एम्पायर एक्सटेंडेड अप टू तमिल टेरिटरी इन द साउथ अंडर द रेन ऑफ। किसके शासन में दक्षिण में तमिल क्षेत्र तक मुगल साम्राज्य फैला हुआ था। तो आपका ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी औरंगजेब। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द साउथ इंडियन रूलर हु इंट्रोड्यूस सेरिकल्चर एज एन एग्रो इंडस्ट्री इन हिज किंगडम वॉज। वह दक्षिण भारतीय राजा जो अपने साम्राज्य में रेशम उत्पादन को कृषि उद्योग के तौर पर परिचालन में लाया। तो आपके ऑप्शन है हैदर अली, कृष्णदेव राय, राजराजादित्य, टीपू सुल्तान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था और इसे ब्रिटिशर ने सन 1799 में चौथे मैसूर युद्ध में हराया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अरबिंदो घोष वाज ब्रिलियंटली डिफेंडेड इन द अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस बाय। अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का उत्कृष्ट रूप से प्रतिवाद किया गया था। तो बताया इससे क्या आंसर होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चितरंजन दास द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द इमेजिनरी लाइन ऑन द अर्थ सरफेस दैट क्लोजली फॉलोज द 180 डिग्री मेरिडियन इज। पृथ्वी की सतह पर वह काल्पनिक रेखा जो 180 डिग्री या म्योत्तर रेखा का नजदीक से अनुसरण करती है वह है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इज द रेयरेस्ट नेचुरली अकरिंग
एलिमेंट ऑन अर्थ, पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से प्राप्त दुर्लभ तत्व कौन सा है? तो बताया इससे क्या आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एस्टेटाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज एसोसिएटेड विद द रिवर मेकोंग? निम्न में से कौन सा शहर मेकोंग नदी से संलग्नित है? तो बताया इससे क्या आंसर होगा? आपका ऑप्शन है हांगकांग, नोम पेन, शंघाई, यांगोन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नोम पेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द वार्म एंड ड्राई विंड्स दैट ब्लो डाउन द स्टीप वैलीज इन जापान आर कॉल्ड? जापान में स्टीप घाटियों पर जो गर्म और शुष्क हवाएं नीचे की ओर प्रवाहित होती है कहलाती है। आपके ऑप्शन है जोंडा, यामो, टार्माट्रेन, सांता आना। तो बताया इससे क्या आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यामो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द डुरंड एग्रीमेंट ऑफ 1893 डिमार्केटेड द? 1893 में डुरंड समझौते ने क्या सीमांकित किया था? तो बताया इससे क्या आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इंडो अफगान सीमा। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा को कहा जाता है डुरंड रेखा, जिसे सन 1893 में निर्धारित किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज द मोस्ट कॉमन इन द नॉर्दर्न प्लेन्स? उत्तरी मैदानों में कौन सी मृदा सर्वसामान्य रूप से प्राप्त है? तो आपका ऑप्शन है लैटराइट, रेगुड, एलुवियल, रेड सॉइल। तो बताया इससे क्या आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एलुवियल सॉइल। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द सिटी ऑफ नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? नासिक शहर निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित है? आपके ऑप्शन है कृष्णा, मांडवी, गोदावरी या फिर तापी। तो बताया इससे क्या आंसर होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी गोदावरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी? निम्न में से कौन सा एक पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? आपके ऑप्शन है पन विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ईंधन सेल। तो बताया इससे क्या आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्यूल सेल। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ? भारतीय संविधान में भारतीय संघीय रूपरेखा डैश के संविधान से ली गई है। आपके ऑप्शन है यूके, यूएसए, कनाडा, आयरलैंड। तो बताया इससे क्या आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज? नीति आयोग के अध्यक्ष है, तो इसके प्रमुख होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है। तो अगर बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है भारत के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी, और इसके उपाध्यक्ष है सुमन वैरी, और इसके सीईओ है परमेश्वरम अय्यर। ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग एड्रेस टू द? लोकसभा अध्यक्ष अपने पद से लिखित में अपना इस्तीफा किसे संबोधित करके दे सकते हैं? तो बताया इससे क्या आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है। तो वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला। कौन?
ओम बिड़ला। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट इज द सेकेंड ओल्डेस्ट इन इंडिया? निम्न में से कौन सा उच्च न्यायालय भारत का दूसरा सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो पता है इससे क्या आंसर होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक है, और पहला सबसे पुराना है कलकत्ता उच्च न्यायालय। पूछूं भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय है, यानी भारत में वर्तमान में कितने हाई कोर्ट है? तो आपका राइट आंसर होगा 25। कितने? भारत में वर्तमान 25 हाई कोर्ट है, और न्यूएस्ट बना है अमरावती हाई कोर्ट। ठीक है, तो आप मुझे बता दीजिए अमरावती किस राज्य की राजधानी है? ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर आपने हमारे प्रीवियस मॉक टेस्ट अभी तक नहीं लगाए हैं तो उन्हें एक बार लगा ले, डेफिनेटली आपको वहाँ से एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।